फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा चैप्टर रियल नंबर्स। तो चैप्टर नंबर 1 में है क्या, आपने 9th में पढ़े होंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं, 8th में पढ़े होंगे। तो हम वो बातें अब यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड एक नई चीज़ आप सीखेंगे जिसका नाम है यूक्लिड डिवीज़न लेमा या एल्गोरिथम आप कह सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अब मैं बताने जाऊँगी आपको यूक्लिड डिवीज़न लेमा या एल्गोरिथम। अब यहाँ पे मतलब ये यूक्लिड क्या है, ये डिवीज़न क्या है और ये लेमा क्या है। चलो डिवीज़न तो हम समझ लेंगे, पर ये जो यूक्लिड है ना, ये एक आदमी का नाम है जिसने ये पूरी ये जो मैथ का ये जो जितना भी ये किया है, ये जो हम आज यहाँ पढ़ेंगे वो इसने ही बनाया है। डिवीज़न मीन्स जो हमारे डिवीज़न के लिए प्रोसेस यूज़ होता है वो इसने बोला है। और लेमा एक इंग्लिश में पहले मैं आपको बता दूँ, अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। तो इसका मतलब है कि कोई प्रूव्ड स्टेटमेंट जो हमने प्रूव कर दी, हाँ ये है यहाँ पे, वो यूज़ की जाए किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, बस इतना है। आपको कंफ्यूज करने के लिए वर्ड यूज़ किया है लेमा। एंड एल्गोरिथम आप सब जानते होंगे कि एक प्रोसीजर जो किसी सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। तो अब मैं आपको बता दूं ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा एक्चुअल में क्या है। देखिए, तो मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। मैंने दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए हैं, एक ए एंड एक बी। तो उनकी जो पहले इंग्लिश में देख लीजिए, दे एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स क्यू एंड आर। अब उनके वो दो यूनिक होल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जो है हमारे क्यू एंड आर। ये मैंने नेम लिया है सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो ये पे हमारी ये 9th में आपने पढ़ा होगा कि डिवाइडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वेयर आर इज greater or you can say more than equal to 0 and r is smaller than b। अब इसमें क्या है कि r जो हमारे पास है वो 0 से इक्वल से बड़ा है, यानी r 0 हो सकता है और r उससे बड़ा भी हो सकता है, पर r हमेशा b से छोटा रहेगा। b हमारे पास क्या है, हमारा डिवाइज़र। तो इसके लिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देखिए, यूजिंग यूक्लिड्स लेमा शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो इसमें हमें बोला गया है कि हमें यूक्लिड लेमा यूज़ करनी है। जो हमारा यूक्लिड लेमा आप लोगों को याद होगा, ये रहा, a इज इक्वल्स टू bq प्लस आर, वेयर r is more than equal to 0 and smaller than b and r is smaller than b। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले इसको समझना पड़ेगा। तो हमें बोला गया है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m की फॉर्म में आना चाहिए या 3m+1 की फॉर्म में, और किसी इंटीजर के लिए जो हमारा m है। तो हम ये पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हम n लेट कर लेते हैं। ये हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इसलिए हम इसको n लेट कर लेते हैं। तो अब हमारा सेकेंड इंटीजर क्या है, 3, क्योंकि इधर हमें 3 लेना है, क्योंकि हमें 3m+1 की फॉर्म में लाना है। तो b हमारा डिवाइज़र जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3 और हमारा डिविडेंड हो जाएगा n, और q प्लस r। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड।
तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा, पहले ही शो कर लेते हैं, एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस आर होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो इधर से हमारे पास एन स्क्वायर 3q स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6qr। अब हमारे पास ये इक्वेशन हमें इसी से सॉल्व करना है। तो अब हमें लेने पड़ेंगे 3 केसेस। हमें हमारा r फाइंड करना है जो हमें यहाँ चाहिए। तो हमारे पास जैसे हमारी ये थी वेयर 0 r एंड b जो हमारा था, तो हमें r लेट करने के लिए यहाँ पर हमारा ये डिवाइज़र 3 है, तो हमें r को लेस देन 3 लेना होगा। तो लेस देन 3 हमारे पास आ सकता है 0, 1 एंड 2। तो हमारे पास हो जाएंगे केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। तो हमें सोल्व करने के लिए इन 3 केसेस को यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। तो पहले हम पुट कर लेते हैं केस नंबर 1, जहाँ पर है हमारा r इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे r पुट करना है। तो एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस r हमारा 0 हमने ले लिया है एंड 6q इंटू 0। तो एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 0 एंड 6 इंटू q इंटू 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, देन 9 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर। अब हमारे पास ये 9q स्क्वायर आ गया है। तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो हम इधर राइट कर सकते हैं 3q स्क्वायर, क्योंकि हमारी इक्वेशन भी चेंज नहीं हो रही है और ये हमारे फॉर्म में भी आ जाएगा। तो इधर 9 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब हम 3q स्क्वायर को हमें हमारा इंटीजर चाहिए m। तो इसके लिए हम इस जो हमारा सेकेंड इंटीजर आ रहा है ये वाला, इसको हम m लेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट केस जो आ गया वो 3m की फॉर्म में आ गया जो हमें यहाँ दिया हुआ है। अब ऐसे ही हम सेकेंड केस सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड केस सॉल्व करेंगे, इधर देखिए केस नंबर 2, यहाँ पर हमें r हमारा दिया गया है 1। तो हम फिर से यही इक्वेशन राइट कर लेते हैं, 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 6qr। तो हम r अपना 1 पुट कर लेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू q इंटू 1। यहाँ पर आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। तो 9 स्क्वायर इज इक्वल्स n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अब आप इधर देख सकते हैं कि 9 और 6 हमारा 3 से जा सकता है। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट 3q स्क्वायर प्लस 2q एंड प्लस 1। क्योंकि हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 1 एक ऑलरेडी प्राइम नंबर है। तो इधर आ जाएगा हमारे पास, जैसे हमने यहाँ किया था, हमें इंटीजर m लेना है तो इस ब्रैकेट में भी हम इंटीजर m ले लेंगे, जिसके बाद हमारे पास आ जाएगा हमारी ये वाली फॉर्म 3m प्लस 1। तो हमें यहाँ पे गिवन है 3m प्लस 1 हम ले सकते हैं। तो ऐसे ही हम थर्ड केस सोल्व करेंगे। अब तो इधर आ जाएगा हमारा केस नंबर 3, जहाँ पर हमें गिवन है r इज इक्वल्स टू 2। तो हमारा हम ये इक्वेशन राइट कर लेते हैं, 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 6qr।
तो हम हमारे r को 2 पुट कर लेते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू q इंटू 2। तो इधर हम n स्क्वायर इजकल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 4 इंटू 12q। अब यहाँ पर आप देखिए तो 4 को हम 3 + 1 लिख सकते हैं। तो 9 स्क्वायर इजकल्स टू n स्क्वायर इजकल्स टू 9 स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 3 + 1 प्लस 12q। अब यहाँ पर देखिए n स्क्वायर इजकल्स टू, हम इसको फिर से 3 से कर देंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 4q। तो हमारे बाहर भी 1 रह जाएगा। तो ऐसे ही हम इसको भी m ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3m + 1। तो ये देखिए हमारे थर्ड केस में भी 3m + 1 आ गया है, जो हमारा यहाँ पे हमें गिवन है। तो ऐसे ही हमें ये सॉल्व करने के बाद हमने प्रूव कर दिया है। तो आप शो कर दिया है आपने। तो ये क्वेश्चन आप खुद भी एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड HCF यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। अब आप सोचेंगे मैंने आपको लेमा बताया था, तो ये एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम मैंने आपको पहले बताया, स्टेप टू स्टेप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रोसीजर से, वो एल्गोरिथम होता है। तो अब हम ये इसको 1, 3, 5 एंड 2 to 5 का HCF निकालेंगे 2 मेथड से। तो इजी है। तो फर्स्ट मेथड अब हम देखेंगे हमारा क्या है। तो देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू हम इधर रखेंगे, 2 to 5 हम इधर रख लेंगे। तो हम इसको अब डिवाइड करेंगे। तो हम इसको सिंपली डिवाइड कर लेते हैं, 1, 3, 5, 0 एंड here will be 9, so 90। एंड अब 90 से छोटा, 90 छोटा है तो हम इधर 135 पुट कर लेते हैं। तो इधर भी हम 90 पुट कर लेंगे। तो इधर देखिए 5 एंड फ्रॉम 13 इट वुड बी 4, 45 एंड 45 से अब हम 90 डिवाइड करेंगे तो 90 एंड here would be 2, then 90 will be finished. तो here is our HCF. HCF is our 45. This is our HCF. And from second method अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आई विल नीड ग्रीन पेन। सेकेंड मेथड से इजी है, अगर आपको ऐसे पूछा जाए तो ऐसे कर लीजिए, वरना ये भी इजी है। 2 to 5 इज़ इक्वल टू, जैसे हमने यहाँ डिवाइड किया है वैसे ही हमें करना है। तो 135 इंटू, जैसे हमने बोला था डिविडेंट इज़ इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो हमारा क्वोशिएंट हमारा 1 हो जाएगा, इधर देखिए, एंड ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 90। हमने पहले डिवाइड कर लिया है, फिर उसके बाद ये हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा। अगर आप मेथड यूज़ करना चाह रहे हैं तो कोई सा भी कर सकते हैं। तो प्लस 90, अब हमारा इधर आ जाएगा 135। सो 135 इज इक्वल्स टू, ये देखिए 90 इंटू 1 प्लस 45, क्योंकि ये हमारा रिमाइंडर है। तो इधर आ जाएगा हमारा 90। सो 45 इंटू 2 प्लस 0,
बिकॉज हमारा रिमाइंडर अब 0 है। तो इधर से हमारा HCF आ जाएगा, HCF इज इक्वल्स टू 45। अगर आप इसे सॉल्व करके देखेंगे 135 इंटू 1 135 प्लस 90 हो जाएगा हमारा 225। देन 19 टू 1 प्लस 45 135, ऐसे ही इसको 45 इंटू 2 इज़ 90। सो HCF हमारा लास्ट 45 आ जाएगा। अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये देखिए, तो ये भी हमें ऐसे ही करना है। 196 820, ये देखिए। अब आप सोचेंगे ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन जाएगी, पर नहीं, हाँ जा सकती है, पर सिंपली अगर आप इसको बड़ी वैल्यू से डिवाइड मल्टीप्लाई करके देखें तो सिंपली ये 195 से जा रही है। अब अगर आपको ये कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी लग रही है तो करना तो पड़ेगा। तो 195 से ये हमारा सिंपली ये वाली कैलकुलेशन आ जाएगी, सो कैंसिल। आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कैलकुलेशन की। सो अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं। इधर आ जाएगा अब हमारा 38220 इज़ इक्वल टू 196 जो हमारा डिवाइज़र है, और ये हमारा क्वेश्चन है 195 प्लस 0। आपकी बुक का NCERT बुक का एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन के ये दोनों पार्ट है। थर्ड पार्ट आप खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।